लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसने हमारी बॉडी का तकरीबन 22 स्क्वायर फीट एरिया कवर किया हुआ है। स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्शन है। स्किन के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ये उन्हें इंजरी और जम्स के अटैक से बचाती है। अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली स्किन दो लेयर से मिलकर बनी होती है जो कि डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस स्किन की सबसे आउटर लेयर है। इस लेयर की थिकनेस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वेरी करती रहती है। ये लेयर हैंड की पाम्स और फीट की सोल्स में सबसे ज्यादा थिक होती है। एपिडर्मिस लेयर में कोई भी ब्लड वेसल या नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती। एपिडर्मिस की डीपेस्ट लेयर में स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को मेलानोसाइट्स कहते हैं। मेलानोसाइट्स एक डार्क पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे मेलानिन कहते हैं। हमारी स्किन का कलर मेलानिन की सिक्रीशन पर डिपेंड करता है। वो लोग जिनमें मेलानिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है उनका स्किन कलर डार्कर होता है। ऐसे लोग जिनमें मेलानिन की सिक्रीशन कम होती है उनका स्किन कलर लाइट होता है। मेलानिन की सिक्रीशन डिफरेंट रीजन्स के लोगों में डिफरेंट होती है जबकि मेलानोसाइट्स तकरीबन सभी में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट लेयर को कहते हैं। डर्मिस की नेचर इलास्टिक होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो इलास्टिक नेचर के होते हैं। कोलेजन फाइबर्स बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। स्किन की डर्मिस लेयर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्यूनिटी में वाइटल रोल प्ले करते हैं। इन सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, मैस्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस शामिल हैं। फाइब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये सेल्स इंजरी के बाद बनने वाली वाउंड की हीलिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। मास्ट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे ग्रेन्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये सेल्स इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन में प्रेजेंट इन सब सेल्स की वजह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है और हम इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बहुत से सेल्स से मिलकर बनी होती है और इन सेल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स के बगैर हमारी बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस इम्पॉसिबल होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें फूड की ब्रेकडाउन और एनर्जी की प्रोडक्शन वगैरह शामिल हैं। एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पर ही काम कर सकते हैं, इसलिए सेल का टेंपरेचर रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। स्किन हमारी बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट करवाती है और टेंपरेचर रेगुलेशन के लिए स्किन बॉडी में स्वेटिंग और शिवरिंग जैसे प्रोसेसेस को एक्टिव करवाती है। इन प्रोसेसेस के जरिए से हमारी बॉडी में हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन होती है। हमारी बॉडी का टेंपरेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन हो जाता है। ये वो टेंपरेचर है जिस पर एंजाइम्स अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हमारी स्किन की डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर 0.25 डिग्री सेल्सियस से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं और स्किन की सरफेस पर स्वेट सिक्रीट होता है और इस तरह से हमारी बॉडी का टेंपरेचर रेगुलेट होता है। स्किन हमारी बॉडी की ज्यादातर हीट को लॉस करवाती है। जब हमारी बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स डायलेट कर जाती हैं। डायलेट कर जाना यानी कि डायलेशन से मुराद ब्लड वेसल्स का रिलैक्स हो जाना और इनकी एम्प्टी स्पेसेस का ज्यादा हो जाना है। डायलेशन की वजह से स्किन के नीचे प्रेजेंट कैपिलरी नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा ब्लड इंटर होता है और इस तरह हीट लॉस भी ज्यादा होता है। जब एनवायरनमेंट का टेंपरेचर लो होता है तो स्किन के नीचे प्रेजेंट कैपिलरीज के नेटवर्क में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। कंस्ट्रिक्शन से मुराद कैपिलरीज का सिकुड़ जाना है और इस तरह से कैपिलरीज की एम्प्टी स्पेसेस भी कम हो जाती हैं और स्किन के नीचे प्रेजेंट कैपिलरीज के नेटवर्क में ब्लड फ्लो कम से कम होता है। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो ऑटोमेटिकली हीट लॉस भी कम से कम होती है। बेसिकली ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रही होती है और इस तरह स्किन हमारी बॉडी के टेंपरेचर को रेगुलेट कर देती है। डर्मिस में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी एपिडर्मिस और स्किन में प्रेजेंट ग्लैंड्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा इन ग्लैंड्स और एपिडर्मिस से हार्मफुल सब्सटेंसेस को ड्रेन आउट भी करवाती हैं। डर्मिस में सेंसरी रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टच, टेंपरेचर, प्रेशर और पेन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इन रिसेप्टर्स की वजह से ही हम पेन, टच और प्रेशर को फील कर पाते हैं। डर्मिस लेयर में हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते हैं। डर्मिस लेयर में सिबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिबेशियस ग्लैंड्स सीबम प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक ऑयली सब्सटेंस है। सीबम बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह को किल करवाता है। स्किन के वेरियस फंक्शंस की स्टडी करने के बाद ये बात तो क्लियर होती है कि स्किन हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसलिए नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर